Hi everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Ashita. Hope you are doing well and taking a good care of yourself. As we discussed in the previous video, सेल्फ अब हमसे हो नहीं पा रहा है, खुद से प्यार हम कर नहीं पा रहे हैं बॉस. आई डोंट नो आगे चीज़ें क्या ही रहने वाली है जेन्युइनली, बट आई कैन डेफिनेटली शेयर विद यू हाउ थिंग्स हैपेंड विद मी व्हेन एंड हाउ आई रियलाइज कि अभी मुझे इन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है. बिकॉज वॉट हैपन्स ना, जब आप कहीं पे जाते हो या आप कुछ प्लान करते हो एंड यू एंड अप गेटिंग द फीलिंग कि हाँ यार मज़ा तो आया बट कुछ तो कमी है, या फिर आपको पता है कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, वाइब अच्छा है, क्राउड अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छी है, बट आप पूरा इन्जॉय नहीं कर पाए एंड यू इंटरनली नो कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है. इट्स नॉट लाइक सबका सेम एक्सपीरियंस रहा. Adding to it, when you see the people near you, maybe it's your friends, it's your family, or maybe the colleagues, you feel or you see that यार उन्होंने पूरा एंजॉय किया या नहीं भी किया बट मुझे मज़ा नहीं आया या कुछ कुछ मेरे पार्ट में मिसिंग था. सो देयर इज़ समथिंग जो मेरे साथ है. सो जब ये चीज़ें बार बार होने लगी, आई टेंड टू फील ऐसे तो नहीं चल सकते बिकॉज दिस इज़ लाइफ राइट. आपको एट द एंड इन्जॉय ही करना है. सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द थिंग्स, क्योंकि ये तो रियलाइजेशन हो चुका था कि अभी चीज़ों पे वर्क करना है, चीज़ें ठीक करनी है सो दैट अपनी लाइफ बेटर हो जाए राइट. सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द थिंग्स कि मेरा एनर्जी मेनली जा कहाँ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझ पर ज़्यादा इफेक्ट आती है राइट. सो देर आर अराउंड 3 to 4 थिंग्स आई थिंक जो मैटर करती हैं. मे बी आपके लिए भी सेम हो, आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो तो हो सकता है मे बी आपके लिए डिफरेंट हो, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू द वंस विच मैटर फॉर मी, या जिन्होंने मेरे लिए एक रोल प्ले किया. सो द फर्स्ट थिंग विच आई रियलाइज फॉर माई सेल्फ वॉज दैट आई वॉज कैरिंग द बैगेज फ्रॉम द पास्ट. ओके, हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं राइट. एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ एज अ पर्सन, आई एम समवन जो बहुत पॉजिटिव है. आई एम नॉट लाइक समवन जो होता है ना कंप्लेन्स करता रहता है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया. नो, आपको मुझसे वो प्रॉब्लम सुनने को ही बहुत कम मिलेंगे अनलेस कोई मेजर हुआ एंड आई टच वुड फॉर दैट. ओके, सो वट हैपेंड विद मी ना कि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी इन माई पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, 2 से 3 ऐसी चीज़ें हुई जिसमें से 1-2 तो बहुत बच्चों वाली थी. बट सिंस आई वॉज अ किड एट दैट टाइम, आई कुड नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें वहीं छोड़ने वाली हैं. सो I kind of carried all those feelings, all those experiences with me, and I kid you not. Main, I think अभी लास्ट 2 या 3 सालों में आई हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द थिंग्स कि यार मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हूँ. मीन ठीक है, जो हो गया सो हो गया, थिंग्स आर इन द पास्ट राइट. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हुआ, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, ठीक है, थिंग्स आर देयर फॉर एक्सपीरियंस ऑल्सो. कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस देके जाती है, उन चीज़ों ने जेन्युइनली मुझे सिखाया. बट हुआ क्या, क्योंकि मैंने उन्हें अपने माइंड से, अपने पार्ट में से निकाला ही नहीं. सो दोज बिकेम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी एंड ग्रेजुअली मेरा और मेरी वाइफ उसमें 20 to 30, आई वुड से एक्चुअली देयर वॉज अ टाइम 50% एक सैडनेस वाला वाइब रहने ही लग गया. सो यू कैन सी फ्रॉम अ पर्सनस फेस कि भाई वो जेन्युइनली खुश है या नहीं है, इज़ वॉट आई बिलीव. ओके, सो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी में एक सैडनेस वाला पार्ट आ गया था. सो ऑफ लेटली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द थिंग्स. आई एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग इट अ थॉट कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे है, हो गया सो हो गया, वर्क ऑन इट, चीज़ों से आगे बढ़ो. अभी माई लाइफ हैज़ बिकम मोर पीसफुल अराउंड दोज थिंग्स. सो आई बिलीव बैगेज फ्रॉम द पास्ट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जिसने मुझे काफ़ी टाइम तक पीछे करे रखा. मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती थी चीज़ों में. सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. The second thing which I realized was that my oversensitivity to people. ओके, सो आई वॉज ऑलवेज समवन, जैसे लोग होते हैं ना कि यार मुझे सब पैम्पर करें, मुझे सब प्यार करें. सो आई ऑलवेज यूज टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट सबको ऐसी वाइब्स, सबको आई वुड से ऐसी फैमिलीज़ कह लो या फिर ऐसा ग्रुप नहीं मिलता जहाँ पे पीपल विल बी वेरी एक्सप्रेसिव. माई फैमिली इज़ नॉट दैट टाइम जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करके बोलेंगे, बट वो आप उनके एक्शंस में देख सकते हो दैट दे केयर फॉर यू, दे डू लव यू. ओके, सो आई वॉज समवन जिसको होता था कि यार सब मुझसे बहुत प्यार करें, मुझे बहुत पैम्पर करें. इस वजह से कई बार होता है ना कि भाई
यू नीड टू सेट अ बाउंड्री, बट आपको पता ही नहीं होती वो चीज़। सो किसी ने कुछ बोल दिया, सो आपको वो छोटी सी चीज़ भी कई बार आपके माइंड में रह जाती है या आपको कई बार हर्ट कर जाती है। सो इफ़ आई गिव यू सेविंग वन ऑफ द एग्जाम्पल, ओके, अगर मैं एसेंस से कुछ शॉपिंग करके आ रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद इट, मुझे पता है कि भाई मुझे अच्छी लग रही है एंड आई डू नो कि यार मैं एक बार पहनूंगी, 2 बार पहनूंगी, फिर वो चीज़ नहीं पहनी जाएगी। एंड यही चीज़ अगर मुझे आके किसी मेरी फ्रेंड ने बोल दी कि यार ये तू क्या ले आया, ये तूने क्या ही कपड़ा पहन रखे, भाई मेरा जो खुशी वाले फैक्टर 10 था ना, इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट इन अ बिट, मैं उसे -10 कर सकते थे। इतना ज़्यादा लोगों की बातों का मुझ पर इफेक्ट पड़ता था। एंड पता ही क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों के थॉट्स और दूसरों की बातों को वैल्यू देने लग जाते हो ना, सो आपके खुद के थॉट्स, खुद की फीलिंग्स साइड लाइन होती चले जाते हैं। So this was the second factor which actually impacted my life a lot, and these were the two things. And apart from these two things, there are a few more things which actually mattered, and I have started working on them as well. But first I want you to give it a thought for yourself कि क्या ये चीज़ें आपके लिए भी मैटर करती हैं, इन्होंने आपकी लाइफ में भी कुछ इफ़ेक्ट किया है। And I will be happy to hear from you in the comments. And till the time, stay tuned for the next video and take care.